उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ दो सगी और एक चचेरी बहन ने एक ही युवक से मंदिर में शादी करने का दावा किया है। तीनों बहनें सोशल मीडिया पर रील बनाती हैं और जैसे ही शादी का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया गया, ये मामला तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। कई लोगों ने इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। विवाद बढ़ने पर बहनों और युवक ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बचपन से साथ रहे हैं और अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए हमने एक ही युवक से शादी करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि परिवार अलग अलग शादी करना चाहता था, लेकिन बहनों का कहना है कि अलग होने से बेहतर उनके लिए साथ रहना जरूरी था। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है और अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। अब ये सच है या सिर्फ सोशल मीडिया का वायरल स्टैंड, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल अमरोहा की अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाई ये वाला ब्लॉग बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम सब लोगों के बहुत ज्यादा सवाल हैं, बहुत ज्यादा कि तुम्हारी शादी रियल है, फेक है, क्या है। तो भाई शादी तो रियल है और कुछ लोग हमें गलत बता रहे हैं। ज्यादातर लोग गलत ही बता रहे हैं कि तुमने एक इंसान से शादी क्यों करी। भाई इसमें गलत क्या है? अगर हम अलग अलग शादी कर लेते तो वो तो ठीक है तुम लोगों की नजरों में, हमने साथ रहने की वजह से एक लड़के से शादी कर ली तो ये बहुत गलत किया। और अब तुम सुनो शुरुआत से सच्चाई सुनो। क्यों की घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी, मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भाई हम बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे ना हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कहा चलो एक घर में कर देना है नहीं, मतलब कि तुम कहीं ऐसा कर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? भाई तुम बताओ, इतना कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की? भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के ना तो एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ अभी हमें पता है कि हमारे आगे, और हाँ भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला। भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पे। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, अब ये खुद बताएंगे कैसी हालत थी। तुम बताओ, हम रो रहे क्या कर रहे हैं? तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी हमने फैसले सोच लिया हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं पाते, साथ में रह ना पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है। और भाई लोग बोल रहे हैं कि तू इन्हें प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका जवाब ये खुद ही देगा। भैया ये आपस में इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्यार की तो नहीं जरूरत ही ना है। हाँ भाई हम तीनों बहुत खुश है, फिलहाल यही खुश है। और भी लड़ाई की बात रही, ऐसी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब होने वाले, तीनों में लड़ाई होगी। तो भी बचपन से लेकर अभी तो हमें एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। भाई तुम सोचो जिन्होंने एक लड़के से शादी इसलिए करी है कि वो कभी अलग ना हो सके, तो क्या वो लड़ाई करेंगे? नहीं, हमें चाहे प्यार करें ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों साथ हैं। बस इनके लिए कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये हमें छोड़ के जाना भी चाहेंगे लेकिन हम इनसे लड़ाई कर लेंगे बस आपस में करने की। और एक सवाल तुमसे, अब तुम्हें हम तीनों की शादी की रील मिली है अकेले के साथ, मतलब तुम्हें ये देखने को मिला और तुम्हें ये देखने को मिलता है कि तीनों मर चुके हैं, तो तुम्हें उजाला अच्छा लगता है या फिर ये कि हम अब एक साथ हम खुश हैं? मतलब ये बताओ पहले क्यों एक्सेप्ट कर रहे इस चीज को? एक राजा की 3 रानी है, 3 हजारों रानी हो गई, इतनी रानी हो गई। चलो हम रानी ना सही, लेकिन हमने तो इनके प्यार की वजह से नहीं करी शादी, हमने तो आपसी प्यार की वजह से करी है शादी। छूटना चाहिए, भगवान जी बहुत ज्यादा शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद अभी के लिए इनका कि हम तीनों को एक जगह किया। भगवान जी ये बैठे, ये प्रभु है प्रभु। तो भैया हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी देखो गलत कमेंट मत करिए प्लीज।
हम वैसे और बहुत भाई, सैड है, पहले अब खुश अब होके तो हम तेरे भाई साथ अब रहेंगे, तो जब तुम्हें तेरे जैसा भी अब रहो। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब हमारी फैमिली ने एक्सेप्ट हम मर जाते तब अच्छा लगता तुम्हें, या फिर या हम फिर बिछड़ जाते जिंदगी में खुश हम हैं। मर मर के